नहीं बहुत नया नया चकला मत कर। अरे यार माल तो को 13-30 कट्टा नहीं पड़ रही है, मोको 30,000 पड़ रही है। सुबह गया हूँ 8 बजे यहाँ से, बोल कितना बजे गया हूँ आज सुबह, और छोड़ो गए 8 बजे, और फिर मैं आगे 10 बजे, सुबह 7 बजे गए हूँ तो हम तो पूरी रात ना गए, रात बोर करवाए हुए। राजस्थान फल सब्जी अलवर जिला लाल प्याज से काफ़ी मशहूर है। वहीं किसान अब इन दिनों अपनी लाल प्याज को मंडी में पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ जो फल सब्जी मंडी प्रदेश अध्यक्ष हैं पप्पू भाई प्रधान, किसानों के मसीहा ज़्यादा है, वो जो आड़तिया कम है तो किसानों के मसीहा ज़्यादा है। हर टाइम जो किसानों की मदद करते रहते हैं। ऐसे जो पहली बार देखा होगा जो व्यापारी है जो किसानों की मदद करता है, और तो अब उनकी जो खड़ पर किसान काफ़ी संख्या में प्याज के कट्टे लेकर आए, उनसे जानना चाहेंगे। जी सर बताइए, अब किसान अलवर का प्याज 15 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी तक चलता है। पिछले 40 साल से अलवर में प्याज होती है, और पहले ये प्याज दिल्ली बिकने जाती थी। दिल्ली के बाद हम सब किसानों ने, व्यापारियों ने मिलकर ये तय किया कि हम इस प्याज को अलवर बेचेंगे। शुरुआत में हमें काफ़ी परेशानी आई व्यापार में, लेकिन वर्तमान की स्थिति है कि अलवर का प्याज की एक बड़ी मंडी बन गई है, जिसमें खैरतल की मंडी भी है, जिसमें तिजारा की मंडी भी है, मालाखेड़ा मंडी है, बड़ौद मंडी है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में प्याज आता है, और हमारे यहाँ पर जो प्याज आता है वो प्याज पूरे हिंदुस्तान में इसका स्वाद का एक अलग जायका होता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि राजस्थान की सरकार कृषि उपज मंडी समितियों पर कोई कार्य नहीं करती। किसान मंडी में प्याज लेकर आता है, प्याज बिकता है, तुलता है, उसके बाद किसान अपने घर चला जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि बरसात आती है तो हम लोग खड़े तमाशा देखते हैं, हमारी प्याज बिकती रहती है। ये मेवात का एरिया है जिसे मेवात आंचल कहते हैं। इस आंचल के अंदर हमारा मुख्य काम वर्तमान में कृषि है, पशुपालन है, और कृषि में भी प्याज की फसल ऐसी है जिससे हमें 2 पैसे की उम्मीद होती है। इस बार प्याज के बाजार ठीक हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर व्यवस्थाओं का बड़ा अभाव है। अगर व्यवस्थाएं और ठीक होती तो शायद हमारे किसान को पैसा और अच्छा मिलता। अभी वर्तमान में मंडी में 40-50 हज़ार कट्टे, 60 हज़ार कट्टे की आमदनी है, और बाजार भी हमारे यहाँ पर लगभग 30 रुपये से लेकर और 60 रुपये किलो बिक रहे थे। हमारे यहाँ के माल विदेशों में भी जाने की स्थिति पर है, बॉर्डर पर भी हमारे माल गए हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हम प्याज की यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं। आने वाले समय में प्याज का, वैसे तो ये मौसम की फसल है, इसके ऊपर कुछ कहना बड़ा कठिन है, और कह दे आदमी तो ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन प्याज के बाजार आम सामान्य तौर पर ठीक रहने की उम्मीद है। वैसे इन दिनों में भी नासिक की प्याज का भी अराइवल चालू हो गया है, शायद उससे भी कोई फर्क पड़े, लेकिन अफरा तफरी का व्यापार जो है वो अभी हमारे यहाँ चल रहा है, क्योंकि सरकार की व्यवस्थाएं नहीं। ये किसान का कहीं ना कहीं डर भी है कि चुनाव बाद कहीं ना जो निर्यात है वो इसके बाद बंद कर देंगे, तो इसके लिए किसानों को कैसा? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं किसानों की आय दुगनी करना चाहता हूँ। किसानों की आय दुगनी करने के उन्होंने तरीके नहीं बताए। उनका लक्ष्य था 2022 में किसानों की आय दुगनी करूंगा। भारत के प्रधानमंत्री जी ने आय दुगनी करने के बजाय किसान की आय खत्म कर दी। पिछली बार अच्छा प्याज का व्यापार चल रहा था, जब बाजारें हमारे यहाँ पर 15 से 20 रुपए किलो थी, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री जी ने बिगड़ सोचे समझे प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। अभी वर्तमान में हमें डर ये है कि महाराष्ट्र का चुनाव है, सरकार हो सकता है चुनाव का लाभ लेने के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट खोल रखा हो। अभी वर्तमान की स्थिति में सब किसानों को डर है कि सरकार महाराष्ट्र के चुनाव के पश्चात हिंदुस्तान से जो बाहर निर्यात होने वाली प्याज है उस पर रोक लगाते तो शायद हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्याज की जो फसल है इससे पैदा हो जो पैसे में ज़्यादा आते हैं, तो किसान का डर है कि अगर किसान पैसा वाला हो जाएगा तो सरकार भी कुछ सुनेगा नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्याज में लागत बहुत लगती है, प्याज का बीज बनाना पड़ता है। प्याज तो जिस तरह से नवजात शिशु को पाला जाता है, अपने बच्चे को पाला जाता है, इस तरह किसान पालता है। और किसान जब उस प्याज को पालता है, जब मंडी लेके जाता है, जब उसकी सुनवाई नहीं होती है, जब उसके प्याज का भाव तो मिलता है बाजार का, लेकिन व्यवस्थाओं में जब सुधार नहीं होता है, किसान को बड़ी तकलीफ होती है। भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से, राजस्थान के मुख्यमंत्री से आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देश का किसान जीवित रहेगा तो आम जन जीवित रहेगा। मैं एक केवल का दलाल हूँ, मेरा क्या है, मेरे पास तो किसान माल लेके आता है, खरीदार माल लेता है, मैं केवल और केवल मात्र दोनों के भाव तय करता हूँ। भाव तय कराने के बाद मोल तोल करता हूँ, उसकी कीमत
किसान को दिलाता हूँ उसमें मुझे एक मुनाफा मिलता है। मैं तो किसानों की मजदूरी कर रहा हूँ और इस मेवात एरिया में पप्पू भाई प्रधान इस प्याज का जो धंधा करता है अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए तो करता ही है, लेकिन अपनी पहचान को जीवित रखने के लिए भी करता है। मेरे लिए प्याज जो है पूजा है, मेरे लिए प्याज जो है मेरा भविष्य है। मैं सरकार को से निवेदन करना चाहूँगा जिम्मेदार लोगों से कि अलवर की प्याज के बारे में भी सोचें और हम सब लोगों को एक बड़ा आंदोलन करके एक नई मंडी हम सरकार से चाहेंगे, जिसके लिए शायद हम इस सीजन के बाद मार्च में एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे और राजस्थान सरकार से मांग करेंगे कि 100-200 बीघा में हमें एक प्याज की मंडी मिले और जिसके एक विधिवत तरीके से व्यापार हो सके। भाव की नहीं है, भाव तो हमने 100 रुपये कट्टा भी बेचा है, 100 रुपये किलो भी बेचा है प्याज को। और हम सब चीजों को किसान भी समझता है कि पैदावार ज्यादा होगा तो भाव कम होगा, पैदावार कम होगा तो भाव अधिक मिलेगा, लेकिन मंडी में जाए और मंडी में व्यवस्थित सुविधाएं नहीं मिले, ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आज मेरे साथ बहुत से किसान खड़े, आप किसानों से भी इस विषय पर एक बार चर्चा करेंगे। अलवर जिले की बात करें तो अलवर